आपने आज तक सुना होगा, अडानी अडानी तो सब बड़ा चिल्लाते हैं, गौतम अडानी की बात करते हैं, अडानी समूह की बात करते हैं। क्या आपने कभी ये सुना उन कंपनियों का नाम इन रवीश कुमार जैसे लोगों के मुंह से? और मुझे तो लगता है ना कि वो जो एनडीटीवी की सुख वाली नौकरी थी, बिना किए करोड़ों रुपए मिल रहे थे इसको, बिना कुछ किए। शाम को आके एक झूठ वाला प्रवचन करना था, कोई तथ्य नहीं होता था, कोई तर्क नहीं होता था। कभी जोकर बिठा लिया, बाद में कहा कि ये मीम मटेरियल हैं, कभी बर्फ की सिल्ली दिल्ली में है उसकी बात कर लिया, मतलब सिर्फ अफवाहों पर चलने वाला आदमी। क्या उसने कभी आपको बताया कि 300 से ज्यादा 300 प्लस जो देश की सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनमें एलआईसी का निवेश है? उसमें अडानी आता है, उसमें रिलायंस आता है, उसमें टाटा आता है, उसमें बिरला आता है, उसमें दूसरी ऐसी सारी कंपनियां आती हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा समूह नहीं है जिसमें एलआईसी का निवेश नहीं हो। और चूंकि एलआईसी इस तरह से करता है, अनुशासित तरीके से करता है, बहुत सोच समझ के करता है, विशेषज्ञों का समूह है, इसीलिए उसका ये जो निवेश है, उस निवेश पर उसको पैसे आते हैं। कई बार उसके पैसे बहुत बढ़ जाते हैं। अब इसको जरा आप समझिए, 2014 से अभी तक की अगर बात करें, समझिए। अब चूंकि इसको मोदी एरा कहते हैं ना, आफ्टर 2014, मई 2014, और कहते हैं कि भाई अभी तो अडानी के लिए सब कर दिया जा रहा है। तो जरा आप समझिए, एलआईसी ने अपना जो उसका इक्विटी पोर्टफोलियो था, यानी जो शेयर में वो निवेश करते हैं, जो पैसे लगाते हैं, 1,50,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ का इक्विटी पोर्टफोलियो था 2014 में। आज कितना है? कल्पना कीजिए, आप जरा सोचिए, आप अनुमान लगाइए, 10 गुना बड़ा हो गया। अब जरा सोचिए, जिस कंपनी के निवेश, जिस कंपनी का इक्विटी पोर्टफोलियो वो 10 साल में 10 गुना बढ़ जा रहा हो, आप उसके ऊपर ये सारी चीजें कह रहे हैं। और वो कभी भी ऐसी जगह पैसे नहीं लगाता जहां डूबने का खतरा हो। इसको समझिए, वो अडानी टाटा रिलायंस देख के नहीं लगाता है। वो जो रेटिंग है, जो मानक है, जो सबसे सर्वोच्च रेटिंग होती है, उसके आधार पर ये करता है। लेकिन एलआईसी पर हमला क्यों करना है? क्यों हमला करना है? इसलिए करना है क्योंकि उनको लगता है कि इसके बहाने हम देश को कमजोर कर सकते हैं। उसके बहाने जब हम अडानी पर हमला करेंगे, रिलायंस पर हमला करेंगे, तो ये कर सकते हैं। उसके बहाने हम नरेंद्र मोदी को कमजोर कर सकते हैं। अब ये वो लोग थे जिनको लगता था कि किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आएगा। उसके बाद इनको लगने लगा कि किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी सत्ता में टिकेगा नहीं। उसके बाद इनको लगने लगा कि नरेंद्र मोदी सत्ता में टिक भी जाएगा तो अराजकता हो जाएगी। उसके बाद इनको लगने लगा कि जब नरेंद्र मोदी की पार्टी के नंबर 272 से नीचे आएंगे तो वो टिक नहीं पाएगा। सब बेकार चला गया, उनकी कुंठा, उनकी पीड़ा। इसीलिए कभी वो अमेरिका में महीनों महीनों रहते हैं, पता नहीं किससे क्या क्या सीखते हैं। अब 2017 से एलआईसी ने कितना निवेश किया है, जरा सोचिए। 2017 से एलआईसी ने अडानी समूह में 31,000 करोड़ का निवेश किया, 31,000 करोड़। टोटल कितना है वैल्यू? 65,000 करोड़। तो क्या हुआ? 31,000 करोड़ का निवेश किया है, टोटल वैल्यू है 65,000 करोड़। क्या हुआ? क्या नुकसान हो गया क्या? ये तो दुगने से ज्यादा की वैल्यू हो गई, दुगने से ज्यादा की वैल्यू हो गई। और इसको कहते हैं ना कि एलआईसी जो कर रहा है उसको पता है कि क्या करना है।